पड़ा। कुछ ही देर में राजा अपने नौकर के साथ साधु महात्मा जी के ठिकाने पर जा पहुंचा। राजा ने साधु जी को प्रणाम किया और बैठ गया। इतनी सुबह सुबह राजा को अपने पास आया देख थोड़े आश्चर्य से साधु जी बोले, कहो वत्स, आज इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है? तब राजा मदनपाल महात्मा से बोला, हे साधु महाराज, कल रात से मैं एक छोटी सी उलझन में हूँ। राजा की बात सुन महात्मा जी बोले, बताओ वत्स, ऐसी क्या उलझन है जो तुम्हें इतनी सुबह सुबह मेरे पास खींच लाई? राजा मदनपाल बोला, प्रभु, यदि किसी ने आम का पेड़ लगाया हो, उसकी दिन रात सेवा की हो और कई वर्षों बाद जब वो पेड़ फल देने लगे तो जिसने वो पेड़ लगाया है, क्या वह उसके फल को किसी और को देने की बजाय स्वयं नहीं खा सकता? अगर वह स्वयं पेड़ के लगे फलों को खा ले तो क्या ये कोई अपराध होगा? राजा की बात सुन महात्मा जी बोले, नहीं राजन, अगर बात पेड़ के फल खाने की ही है तो इसमें भला क्या पाप हो सकता है? अपनी मनमानी कहानी बनाकर और महात्मा जी के आगे कुछ का कुछ बताकर घिनौना राजा अपने मन को तसल्ली देता है कि उसकी गंदी सोच गलत नहीं है और खुशी खुशी महात्मा जी से विदा लेकर वापस अपने महल की तरफ चल पड़ता है। राजा के साथ गए उसके नौकर भीमा को राजा की ये कहानी और उसका ये व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था, पर राजा से कुछ कहने या पूछने की भला उसकी क्या मजाल। इधर बेचारी राजकुमारी को भी रात भर ठीक से नींद नहीं आती। सुबह होने पर वो अनमने मन से उठती है, पर अब भी कल की बातें रह रहकर उसके दिमाग में उथल पुथल मचाए हुए थी। अंततः राजकुमारी तारा ने सोचा कि कहीं ये सब उसका वहम तो नहीं, क्या पता उसके पिता ऐसे ना हो और वो ही उनके बारे में कुछ भी अनाप शनाप सोचे जा रही हो। इसी सोच के साथ राजकुमारी अपने पिता से बात करने का निर्णय लेती है और जब उनके निवास स्थान पर जाती है तो राजा को वहां नहीं पाती, क्योंकि राजा उस समय जंगल में महात्मा जी के पास गया हुआ था। राजा मदनपाल महात्मा से मिलकर वापस अपने महल आ जाता है। काफी देर सोच विचार कर वो एक पत्र लिखता है